सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिकाओं। YCP लेवल 3 के अभ्यासक्रम के अंतर्गत आज हम जानते हैं व्यक्तित्व विकास के तरीके। तो सर्वप्रथम इसमें हमें सकारात्मक होना अति आवश्यक है, जिसके कारण हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से और खुशी से कर सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण होना जरूरी है, जिसके कारण हम शांतिपूर्णता से शांति के साथ निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। और प्रशंसा करने में तो हमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण हमारा आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है और उस कार्य को करने की प्रेरणा हमें मिलती है, और साथ ही साथ हमारे भीतर की चेतना का विकास भी होता है। धीरज को अवश्य अपनाए रखें, क्योंकि इस संसार में हर चीज़ परिवर्तनशील है। साथ साथ ही अपने जीवन उद्देश्य को निर्धारित करना भी जरूरी है। जैसे ही हम जीवन उद्देश्य को निर्धारित करते हैं तो हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति भी प्रबल बना लेनी चाहिए, और जैसे इच्छा शक्ति प्रबल होती है उसी समय हमारे सामने जीवन में कई सुअवसर आने लगते हैं, और उन सुअवसरों को संधि को हमें पहचानना है और योजना बनाकर कार्य करना है। और इस दरमियान हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि हमारा संवाद प्रभावशाली हो। वो कब संभव है? जब हम अपने आप में किसी की बात सुनने की आदत डालेंगे तभी, और हमारे जो हाव भाव है वो भी स्पष्ट रूप से हो, सकारात्मक हो, किसी के चित्त में प्रसन्नता बढ़ाने वाले हो, और हमें हर कार्य को करते समय उसके बीच में अपना और सबका मनोरंजन करने पर भी ध्यान देना जरूरी है। और अपने जीवन में हमें कुछ शौक हॉबीज़ अपनानी चाहिए, जिससे कि हमें जीवन में कभी बोरियत महसूस ना हो, अकेलापन महसूस ना हो। और कुछ चीज़ें पढ़ने की आदत होने से हम आजकल होने वाले परिवर्तनों से सजग होते हैं और जानते हैं उन्हें भी। और ये सब करते हुए हमें अपने आप से ईमानदार होना अति आवश्यक है, और अपने मन पर नियंत्रण करना यदि हम सीख जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व विकास को कोई भी नहीं रोक सकता। सभी असंभव चीज़ें संभव होती हुई प्रतीत होती है। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये जो हमारा जीवन का विकास है जन्म से ही शुरू हो जाता है, पहले पल से ही शुरू हो जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने इसे ओरल स्टेज भी कहा है, क्योंकि उस समय व्यक्ति बोलना सीखता है। और दूसरा जो है बचपन, या किसी ने उसे गुदा चरण भी कहा है, क्योंकि उस समय उस बच्चे में अपने इंद्रियों के प्रति सजगता आ जाती है, और वो जो है उस समय अनुकरण के द्वारा सीखने के लिए तत्पर रहता है। युवा अवस्था और किशोर अवस्था को फालिक अवस्था भी कहा गया है। इसमें यौवन के प्रति उनके अंदर रुचि बढ़ती है, साथ साथ में सामाजिक बंधन की खोज को भी बढ़ाता है। और जो चौथी अवस्था है विलंबता अवस्था या वयस्कता, इसमें इस अवस्था में शर्म को कम हो जाती है और पुरुषार्थ की तरफ अग्रसर होते हैं।
दिव्यता की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। और लास्ट जो है अनुशासन या जननन अवस्था। इस समय प्रतिपक्षी भावों एवं विचारों का विकास होता है और निम्नतम वृत्तियों का उच्चतर दिशा में नियोजन होता है और कामेच्छा कम होने लगती है। इस तरीके से हमने जाने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न तरीके और उसके चरण। तो क्यों ना हम हर चरण में अपने आप का विकास करने के लिए तत्पर हो जाएं और मानव जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हर पल तत्पर होते हुए कार्यरत रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।